नमस्कार दोस्तों हिंदी व्याकरण में आज हम देखेंगे लिंग वचन और कारक से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको यहां पर बताना है। अपादान, करण, संबंध या अधिकरण, किस कारक का यहां पे प्रयोग नहीं हुआ है। एसआई एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। और यहां पे देखिए अलग कर दी, सबसे पहले अपादान कारक है तो अलग कर दी, गर्दन धड़ से अलग कर दी, अपादान कारक प्रयोग हो गया। करण का यहां पे प्रयोग हो रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से देखिए हथियार से। संबंध का के की, ये देखिए के यहां पे की, लेकिन अधिकरण नहीं मिलेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वाक्य में कर्म कारक है। छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, ये गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गए। बात किसकी कर रहे हैं कि इसके अंदर कर्म कारक किसके अंदर है, कर्म कारक किसके अंदर है। तो यहां पे देखिए मित्रों ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखिए लड़का पत्थर फेंकता है, यहां पर आपको कर्म प्रयुक्त मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, नाक से। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है। अधिकरण है, करण है, संप्रदान है या कर्म है। कौन सा है दोस्तों, संप्रदान। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, गवाला गाय दूहता है, मां बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। बात किसकी कर रहे हैं यहां पे मित्रों, यहां पे हम बात कर रहे हैं कर्म कारक नहीं है। तो 1 नंबर में देखिए बालक रोते रोते सो गया, यहां पे आपको कहीं पर भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे थे। तो यहां पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि कर्म कारक किसके अंदर है, तमाशा देख रहे थे। यहां पे देखिए 4 नंबर ऑप्शन में तमाशा देख रहे थे, यहां पे है दोस्तों कर्म कारक। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है। बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, यहां पे आपको बताना है अधिकरण कारक। में पेपर, में किस में आ रहा है, बाग में। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है। हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। स्त्रीलिंग का सूचक सफाई है दोस्तों। यहां पे हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। सफाई क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वाक्यांश में, किस वाक्य में व्याख्यांश में अपादान कारक है। चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। बात किसकी कर रहे हैं, अपादान कारक की। तो यहां पे मित्रों देखिए अपादान कारक अलग होने के अर्थ में तो घर से अलग कर दिया, उसको घर से निकाल दिया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद। यहां पे हमें देखना है दोस्तों कि यहां पे संप्रदान के लिए आएगा ना मित्रों, तो यहां पे देखिए किसके, इस कृपा के लिए। 3 नंबर ऑप्शन संप्रदान कारक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध कारक किसमें, का, की, के, जहां पर प्रयुक्त हो वहां पर। देखिए दोस्तों पुस्तक में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। तो यहां पे देखिए दोस्तों
राम की आ रहा है, मतलब इसके अंदर कौन सा है, संबंध कारक प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। मध्यम पुरुष की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। तो आपसे कहा था कि, आपसे कहा था कि यहां पे मध्यम पुरुष रहेगा, तुम आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? पानी, नदी, मिट्टी, टोपी। पुल्लिंग का शब्द कौन सा है? पानी। ऑप्शन नंबर 1 पानी पुल्लिंग है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसरक के साथ प्रयुक्त होने पर ही एकवचन में रूप बदलता है? कारक परसरक के साथ प्रयुक्त होने पर एकवचन में रूप कौन सा बदलता है? आलसी, पानी, दिन, लिपि। पानी दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। इनमें से पुल्लिंग कौन सा है दोस्तों? बचपन। 3 नंबर, यहाँ पे बी ऑप्शन है लेकिन ये 3 पे है दोस्तों, 3 बचपन ऑप्शन है जो आपके पुल्लिंग है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? खरगोश है, सचिव है, तितली है या करेला है? उभयलिंगी, उभयलिंगी। सचिव देखिए मित्रों, सचिव क्या होता है? सचिव क्या होता है? उभयलिंगी होता है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विधवा, नंदोई, बिल्ली, कोयल। तो ये तो सभी को पता है, नंदोई। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द परसरक के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता? लता, बहू, दही, लोटा। कौन सा दोस्तों? दही। दही है जो परसरक के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद भी विकारग्रस्त नहीं होता है, ऐसा ही रहता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? केंचुआ, बाघ, घोड़ा, नातिन। तो यहां पे देखिए सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है आपका मित्रों, वो है केंचुआ। आरपीएससी एपीओ 2015 में ये क्वेश्चन आया था और सही रहेगा ऑप्शन 1 घोड़ा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। सदैव की बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में हम। इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? रिक्शा, रास्ता, तांगा या दर्शन। कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन। मैं दर्शन करने गया, हम सब दर्शन करने गए। तो क्या है मित्रों? ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, सॉरी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक। कौन सा कारक है दोस्तों यहाँ पे? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को, बच्चे को, तो कौन सा हो गया? कर्म कारक। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस कर्म अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? किस कर्म में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, ये सुधीर का पेन है। अधिकरण कारक पहचान चिन्ह, मैं पेपर, मैं पेपर। यहाँ पे पर आ रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा है, मतलब ये तीनों तो अधिकरण के हैं, ये नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है। और यहां तक बता दूं आपको, एचएफ एग्जाम, 3rd ग्रेड एग्जाम 2012 और एसआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों? कवियत्री। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और मित्रों ध्यान से देख ले, इस बार भी ये नहीं है कि आएगा नहीं, आ भी सकता है ये प्रश्न तो। नेक्स्ट में चलते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत के लिंग हम पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत की बात नहीं, हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट में चलते हैं। हिंदी में वचन होते हैं
हिंदी के अंदर वचन दो ही होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट में चलते हैं। आगरा का बहुवचन होता है, आगरा का बहुवचन क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और अगर हम रीट की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, आरटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और सही रहेगा। आगरा है यहाँ पे, और किसी शहर का नाम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों शहर के बहुवचन नहीं होता है, शहर बहुवचन नहीं होगा। आगरा क्या है? एक शहर है, शहर का बहुवचन नहीं बनता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का, ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था कवि का स्त्रीलिंग, पहले ये क्वेश्चन बता दिया है और फिर बता दूं मैं, रीट में बहुत बार यानी आरटेट के अंदर 2011, 2012, 2011 फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के अंदर लेवलों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन कवियत्री। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? संप्रदान कारक की। संप्रदान के लिए को यहाँ पे देखिए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, उठाइए दोस्तों, यहाँ पे आपका संप्रदान कारक है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं होता? किस क्रमांक में है जो कर्ता कारक नहीं है दोस्तों? देखिए, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम कर रहा है। सचिन, सुरेश, संजय, यहाँ पे नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन कर्ता कारक नहीं होता दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस क्रम में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक किस में है वो आपको बताना है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्रदान करो, सांप को लाठी से मारो, या फिर कलम मेज पर है। जहाँ पर मित्रों आपने ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, गरीबों को दान देने की बात आई जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, वो इसी कारण संप्रदान कारक था। और यहाँ पे आ रहा है गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है? बताइए कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पता गिरा, करण कारक। दूसरा है तो पेड़ से पता गिरा, यहाँ पे संप्रदान अपादान कारक होगा, अलग हो रहा है ना, अपादान कारक होगा, तो ये गलत हो गया पहला ही। ओ लड़के धीरे चल, ओहो लड़के मतलब संबोधन कारक है, ये सही है आपका। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक। छत के ऊपर चले जाओ, यहाँ पर कौन सा है मित्रों? अधिकरण कारक ही है दोस्तों। आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा, और ये क्रम सही नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? अपादान कारक की बात हो रही है। देखिए, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। यहाँ पे देखिए मित्रों, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, जयपुर से अलग हो रहा है, सूर्य पृथ्वी से दूर है, यहाँ पर सूर्य है वो पृथ्वी से दूर है, अलग होने की बात हो रही है। राजीव छत से कूद पड़ा, छत से अलग हो गया, सब प्राणी आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर आपका संप्रदान अपादान कारक नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वीरू ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? वीरू ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, किसके लिए? देश के लिए उन्होंने दान दिया ये चीज, तो यहां पे कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। संस्कृत की बात नहीं कर रहे हम, संस्कृत आपने बहुत पढ़ ली है। जो साथी मेरे रीट की या यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने क्या है कि संस्कृत ज़्यादा पढ़ी है, उस वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी के अंदर 8 ही कारक होते हैं मित्रों। नेक्स्ट में चलते हैं। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? देवेंद्र मैदान में आ रहा है मतलब अधिकरण कारक। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस कर्म में करण कारक नहीं है?
लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, पहला उदाहरण उठाइए आप, लड़का छत से गिर पड़ा यानी छत से अलग हो गया है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा ना, तो यहाँ पे करण कारक नहीं है मित्रों, एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है तो कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? कर्म कारक कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, नेताणी, नेताइन, नेतानी। नेता, नेता का हमेशा स्त्रीलिंग, ये तो संस्कृतवासी जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उन सभी को पता है, नेत्री होगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत जगह ये चीज़ हमें पढ़ने को मिलती है। तो नेता का नेत्री होता है, 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अभी मैंने बताया था, अपादान कारक में आपको अलग होने का भाव मिलता है, पृथक होने का भाव मिलता है, से। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे अलग होने का भाव, तो से पृथकता के लिए अपादान कारक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है मित्रों? कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? तो मित्रों यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता, जहाँ पर दया या सहायता की बात आ जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अधिकरण कारक का उदाहरण किस में नहीं है? छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, ये सुधीर का पेन है, ये सुधीर का पेन है। यहाँ पे आपका कौन सा कारक नहीं है मित्रों? अधिकरण कारक नहीं है। बाकी में पर, में, यह सभी क्या है, अधिकरण कारक के हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, किस क्रम में संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है? संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, बच्चों के लिए मिठाई खाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। अब मित्रों यहाँ पे देखिए आप, बच्चों के लिए मिठाई खाओ, यहाँ पे देखिए मित्रों कि बच्चों के लिए मिठाई खाओ, यहाँ पे कौन सा संप्रदान है? कोई दान देने की बात नहीं हो रही है और ना ही कहीं अलग होने की बात हो रही है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो, यहाँ पर आपका पत्थर क्या है? पत्थर क्या रेखांकित है। इसमें कौन सा है? अधिकरण है, संबंध है, करण है या कर्म कारक है? पत्थर से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो पत्थर से करण कारक होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? मनोहर हंसता है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, कमला खा रही है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। मनोहर, जयशंकर, कमला, अध्यापक यहाँ पे कर्ता नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, कर्ता कारक नहीं है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? राम को घर से निकाला, वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, ये साड़ी रेशम से बनी है। तो यहाँ पे पूछा किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, ये साड़ी रेशम से बनी है, इसके अंदर नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। राजा सेवक को कंबल देता है, तो राजा सेवक को कंबल देता है, दान की बात हो रही है, तो कौन सा होगा? संप्रदान कारक आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। अपादान कारक की, बहू सास से लज जाती है, बहू सास से सामना लाती है, सामान लाती है, सास बहू से काम कराती है, सास बहू से बात करती है। तो मित्रों, बहू और सास की यहाँ पे बात हो रही है और अपादान कारक अलग होने का भाव आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए, बहू है जो सास से लजाती है, यानी अलग हो रही है लजा के वो, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? अपादान कारक में। नेक्स्ट में चलते हैं,
उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? संप्रदान, संबंध, अपादान या करण? उसने चाकू से फल काटे, चाकू से आ रहा है मतलब करण कारक। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रियतम, प्रिया, प्रिय, प्रियसु। प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बता दो, अगर किसी में डाउट है तो वो पूछ लो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो। कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से के अंदर कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया। घर से अलग हो रहा है या नहीं कि से दिखाई दे आपको और कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप सीधा क्या कर दो? करण कर दो। याद रखो अलग होने के भाव में भी से ही आता है और यहाँ पे आपका अपादान कारक रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मित्रों 50 क्वेश्चन आज के हमने देख लिए हैं। कैसे लगे वो आप कमेंट करके बताते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।